रिलायबल वर्ल्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको बताया था कि अगर इसी तरह से अमेरिका या नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में रही तो हालात खराब होने जा रहे हैं। तालिबान ने वार्न किया था कि अगर आप यहां से नहीं निकलते तो फिर आप हमलों के लिए तैयार हो जाएं, और अब ऐसा ही होने जा रहा है। आज इस सारे मामले का जायजा लेंगे कि अब आगे जो रोड मैप है वो क्या होगा, और अगर इसी तरह से हालात चलते रहे तो क्या होगा। हुआ यूं था कि कतर दोहा में जो है मुज़ाकरात हुए थे, और वहां पे वो मुज़ाकरात कामयाब हुए थे। ये मैं पहले बता भी चुका हूं। खैर, वहां पे ये मुआहदा हुआ था कि अमेरिका जो है वो 14 माह के अंदर अंदर अपनी तमाम फोर्सेस अफगानिस्तान से निकाल लेगा, और उसके बाद इंट्रा अफगान जो मामलात हैं वो देखे जाएंगे। लेकिन तब हुआ यूं कि जब ये मुआहदा हुआ तब भी जो वहां की इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, वो यहां से निकलनी नहीं चाह रही थी। तो उन्होंने एक जो है खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी ट्रंप को, और उसमें उन्होंने बताया कि अगर हम यहां से निकल गए तो जिस तरह से जो तालिबान हैं वो जितने इस वक्त ताकतवर हैं, और काफी सारा कंट्रोल जो अफगानिस्तान का है वो है ही तालिबान के पास। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो अगले जो 2 साल हैं उनके अंदर अंदर अफगानिस्तान में जो हुकूमत होगी वो फिर से तालिबान की होगी। तो तब तो ये रिपोर्ट दब गई, चूंकि अमेरिका के जो थे वो अपने इलेक्शन आ रहे थे, और फिर इलेक्शन हुए और ट्रंप हार गए। उसके बाद अब फिर नए सिरे से जब जो बाइडन ने कहा कि मैं इस पूरे जो मामला है इसका रिव्यू करूंगा, और उसके बाद मैं देखूंगा वो जो एग्रीमेंट हुआ था उसको मैं प्रॉपर देखकर उसके बाद कोई हम डिसीजन लेंगे। तो हुआ यूं है कि वो रिपोर्ट फिर जो बाइडन को दी गई है, और जो बाइडन ने अभी जो ताजा स्टेटमेंट दी थी उसमें उसने कहा था कि शायद हम 1 मई तक यहां से निकल ना पाए अफगानिस्तान से। तो जब उन्होंने ये कहा तो तालिबान ने फिर आगे से जवाब दिया है, क्योंकि पीछे ये अभी जो रशिया में मुज़ाकरात हुए थे उसमें भी तालिबान से ये गुजारिश की गई थी कि हम बाकी जो मामलात हैं उनको देख लेते हैं, आप जो है मौसम बहार में हमले जो हैं वो तर्क कर दें। लेकिन अब जो बाइडन ने कहा कि हम शायद 1 मई तक यहां से ना निकल पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसी साल में यहां से निकल जाएं। एक्चुअली जो तालिबान है उनको ये लगता है कि ये एक हिकमत अमली है, ये वक्त गुजारने की, सर्दियां गुजर गई हैं, अब गर्मियों में उनको डर है कि शायद हम पे हमले ही ना हो जाए, तो वो ये वक्त गुजारना चाहते हैं। और इसके बाद जो है वो जब सर्दियां आ जाएंगी तो शायद अमेरिका यहां से निकले ही ना। तो तालिबान ने कहा है कि जी अगर आप अपने मुआहदे की, कतर मुआहदा, दोहा का जो मुआहदा हुआ था उसकी पासदारी नहीं करते तो फिर हमले के लिए तैयार हो जाएं। अगर जो गैर मुल्की फोर्सेस हैं वो यहां से नहीं निकलती तो आप लोग हमलों के लिए तैयार हो जाएं, और इस तरह के खौफनाक हमले होंगे कि आपको यहां से निकलना पड़ेगा। जहां तक बात है इंट्रा अफगान डायलॉग की, तो वो हम लोग खुद कर लेंगे। अफगानिस्तान की जो बाशऊर अवाम है या यहाँ का पॉलिटिकल सेटअप है उनमें इतनी जो है सलाहियत है कि वो आपस में बातचीत करके ये सारे मामला जो हैं वो हल कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां से निकलना होगा। अब अगर हम फोर्सेस देखें कि कितनी हैं, तो काफी सारी फोर्सेस का तो इनखला हो चुका है अमेरिका की तरफ से, लेकिन तकरीबन जो है कहा जाता है कि 2400 के जो लगभग है वो अमेरिका के फौजी हैं अभी भी अफगानिस्तान में। और इसके अलावा जो नेटो फोर्सेस हैं, नेटो फोर्सेस वो हैं जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है तमाम ममालिक की जो फोर्सेस हैं। वो कहा जाता है कि जनाब ये दहशतगर्दी कहीं पे होगी तो इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ज्यादातर इसका जो निशाना बनते हैं वो तो मुसलमान मुल्क ही बनते हैं। बहरहाल वो जो नेटो फोर्सेज हैं उनके तकरीबन 9 से 10 हजार के लगभग फौजी हैं, तो ये सारे निकलने थे 1 मई तक। अब अगर इसी तरह से मामला चलते रहे और यहां से ना निकाला गया उनको और अपने मुआहदे की पासदारी ना की गई, तो फिर बड़ी भयानक तस्वीर जो है वो नजर आ रही है अफगानिस्तान में। अगर तालिबान ने फिर से हमले कर दिए तो वो ही मामले होंगे, क्योंकि पहले भी मैं 2-3 व्लॉग में बता चुका हूं कि जो तालिबान हैं उन्होंने कहा था कि अगर आप यहां से नहीं निकलते तो 20 साल पहले लड़े हैं, 20 साल और लड़ लेते हैं, और उसके बाद देख लेंगे कि फिर मुज़ाकरात कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि कौन जीतता है कौन हारता है। तो वो तो इस वक्त लड़ने को तैयार हैं,
अब देखना अमेरिका को है कि वो कितना जो है इज्जत के साथ निकलता है, वरना तो फिर बात हुई होगी कि जैसे किसी ने कहा था कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो बात हुई हो जाएगी कि फिर ये बेआबरू भी होगा और यहां से उसको निकलना भी पड़ेगा। तो ये सारी रिपोर्ट है जो कि खुफिया एजेंसियों ने दी है, और ये तस्वीर जो है वो फ्यूचर की नजर आ रही है अफगानिस्तान में। उम्मीद की जा सकती है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब तक इतना ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें। यकीन कीजिए सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते।